हेलो व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर सुरेश जैन। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है टीथ ग्राइंडिंग। बच्चों में दांत किटकिटाना या दांत पीसना। बच्चों में नींद में दांत पीसने की, किटकिटाने की, दांत भींचने की ये आदत एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। पेरेंट्स इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। इसको मेडिकल भाषा में ब्रक्सिज्म कहा जाता है, जिसे हम नॉर्मली टीथ ग्राइंडिंग नाम से जानते हैं। आमतौर पर जब बच्चे गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो वो ऐसा करते हैं। अधिकतर केसेज में इसका मुख्य कारण स्ट्रेस या कोई भी तरह का एंजाइटी, तनाव ही होता है और इस आदत से दांतों को नुकसान भी पहुंच सकता है। तो आइए आज के हम इस वीडियो में इस टीथ ग्राइंडिंग के बारे में कुछ समझते हैं और जानते हैं। यह एक बहुत ही कॉमन समस्या है। 5 से 30% बच्चों में ये प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार ये प्रॉब्लम युवाओं में और बड़ी उम्र के लोगों में भी देखी जाती है। अधिकांश केसेज में ये समस्या रात को होती है, जिसे हम स्लीप ब्रक्सिज्म कहते हैं। लेकिन स्ट्रेसफुल जो कंडीशंस है, स्ट्रेसफुल कंडीशन के समय ये दिन में भी हो सकती है। जिनके ये प्रॉब्लम होती है, अधिकांश को इस चीज़ का एहसास भी नहीं होता, उनको आभास भी नहीं होता कि वो दांत किटकिटाते हैं और उनकी दांत की आवाज़ से उसके साथ में जो सोए हुए लोग हैं वो लोग डिस्टर्ब होते हैं, परेशान होते हैं। इस कंडीशन के साथ में एक बहुत बड़ी भ्रांति जुड़ी हुई है कि इस समस्या को पेट में वर्म्स, पेट में कीड़ों के साथ में जोड़ करके देखा जाता है, जबकि अभी तक जितनी भी रिसर्च हुई है उनमें ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। कई पेरेंट्स तो इसी मान्यता के चलते बच्चे को बार बार पेट में जो कीड़े होते हैं उसकी दवाइयाँ भी देते रहते हैं। ज़्यादातर केसेज में तो इसका मुख्य कारण किसी न किसी प्रकार का तनाव, स्ट्रेस होता है। तनाव, गुस्सा, भय इसके मुख्य कारण हैं। वैसे तो तनाव की कोई उम्र नहीं होती। आजकल तो बच्चों में भी तनाव बहुत कॉमनली देखा जाता है। 3 वर्ष से ऊपर के बच्चों में किसी भी कारण को लेकर के किसी भी समय कभी भी तनाव हो सकता है। उन्हें जब किसी बात पर गुस्सा आता है वो तनाव में होते हैं। दिन में वो लोग इस बात को व्यक्त नहीं करते हैं और रात को नींद में वही गुस्सा या तनाव दांतों को पीस करके निकालते हैं। जो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, जिनमें गुस्सा ज़्यादा होता है, उनमें ये समस्या कुछ ज़्यादा ही देखी जाती है। बच्चों को स्कूल में जाने का तनाव, होमवर्क नहीं करने का तनाव, एग्ज़ाम का तनाव या किसी की डांट का तनाव, कुछ भी हो सकता है। जिन बच्चों को डराया धमकाया जाता है उनमें नींद में दांत पीसने की शिकायत कुछ ज़्यादा ही होती है। इसके अन्य भी कई कारण हो सकते हैं। कई बार जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं, जिनमें दांत, दूध के दांत निकलते रहते हैं, उनमें बिना किसी कारण के भी वो लोग दांत किटकिटाते हैं। किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से अगर किसी की नींद डिस्टर्ब हो तो वो अपने आप में इस चीज़ का एक कारण बन सकता है। अगर किसी के ऊपर के और नीचे के जो दांतों का या जबड़े का अलाइनमेंट है वो अगर ठीक नहीं हो तो यह इस समस्या का एक मुख्य कारण हो सकता है। कई बार छोटे छोटे बच्चों में दांत किटकिटाने की आवाज़, उसकी जो एक फीलिंग है, वो बच्चे उसको एंजॉय करते हैं और एक अपनी आदत बना लेते हैं एंड इट बिकम्स ए हैबिट डिसऑर्डर। आमतौर पर तो ये समस्या कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन अगर नियमित आधार पर, रेगुलर वे में अगर ये हो तो इससे दांत खराब हो सकते हैं। दांत की जो ऊपर की लेयर है वो घस सकती है और दांत व मुंह संबंधी अनेक परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। इसके कारण कई बार सिर दर्द, मुंह में दर्द, दांतों का घिसना, दांत का टूटना और ये जो यहाँ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। जहाँ तक इसके इलाज का सवाल है, तनाव, भय, गुस्सा, इसके जो भी कारण हैं उसका समाधान निकालना बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों के साथ आप प्यार से बात करें,
उनकी मन की जो भी बात है उनको खुल करके कहने दे, उनकी बात को अच्छी तरह से सुने और उनका जो भी कोई तनाव का कारण है उसको आप दूर करने का प्रयास करें। बच्चों को ज़्यादा डरा करके धमका करके नहीं रखें, उनको रिलैक्स मूड में रखें। तनाव कम करने के लिए कई बार स्ट्रेस काउंसलिंग, बिहेवियर थेरापी, रिलैक्सेशन थेरापी, इन चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ सकती है। उसके लिए किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरापी से भी मिलने की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद, पर्याप्त नींद बहुत ही ज़रूरी है। नींद को डिस्टर्ब करने वाली हर चीज़ ये प्रॉब्लम ला सकती है। इन प्रॉब्लम से बच्चों को दूर रखना चाहिए। कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक्स, कोला, कैफीन युक्त चीज़ें, चॉकलेट्स, इनका सेवन कम से कम करें और शाम के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं करें। अगर बच्चों की टेंशन होने पर पेंसिल की, पेन की चबाने की आदत है तो इसको छुड़ाना बहुत ही ज़रूरी है। दांतों के लिए आप एक डेंटिस्ट की परामर्श भी ले सकते हैं। कई बार डेंटिस्ट इस प्रॉब्लम के लिए बच्चों को नाइट गार्ड भी लगाने के लिए सलाह देते हैं। बच्चे को आवश्यकता अनुसार विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम सप्लीमेंट दिए जा सकते हैं और 1 साल से ऊपर के बच्चे को साल में 2 बार कीड़ों की दवाई नॉर्मली दी ही जाती है। अधिकतर बच्चों में ये बीमारी जब दूध के दांत गिर जाते हैं उसके बाद ये बीमारी अपने आप चली जाती है। लेकिन अगर स्ट्रेस का कारण मौजूद रहे तो ये बीमारी बाद की उम्र में भी रह सकती है। जब भी आपका बच्चा दांत किटकिटाए, आपको इस मान्यता को बिल्कुल भी नहीं मानना है कि यह चीज़ बच्चे के पेट में कीड़े हैं इसलिए हो रहा है। बच्चे को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके सहारे की ज़रूरत है। अगर उसको किसी भी प्रकार का मेंटल टेंशन है तो उसको ठीक करने की कोशिश करिए और डेंटिस्ट से अवश्य एक बार मिलिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो यूज़फुल रहेगा। आप लाइक करिए, अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए। अभी तक आपने अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।